Starting with the name of Allah. My name is Nawal Khalik from BS7 Evening and my co-presenter is Fatma Hassan from the same session. प्रॉब्लम्स फेस बाय स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी लाइफ। अब इस टॉपिक का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कुछ जूनियर्स परेशान हो जाए कि उन्हें इतने सारे इश्यूज़ को यूनिवर्सिटी में फेस करना पड़ेगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये बस कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो जब आप कॉलेज से एकदम यूनिवर्सिटी में आते हैं ना, तो उन चेंजिंग्स को देख के आप एकदम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ चेंजिंग्स या ऐसे ही कुछ पॉइंट्स को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसा कि ट्रांजिशन फ्रॉम एनुअल सिस्टम टू सेमेस्टर सिस्टम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, होम सिकनेस, अनहेल्दी इन्वायरमेंट, को एजुकेशन, सीनियर जूनियर रिलेशनशिप, कंपेरिजन ऑफ योर सेल्फ विद अदर्स, concept based education system, exam stress, time management, language barrier, lack of IT knowledge, choice of friends in university and conclusion. Lack of IT knowledge तो ऑनलाइन सिस्टम में एक इशू इस तरह से भी है कि ऑनलाइन सिस्टम में इसकी आपकी आईटी नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांजिशन फ्रॉम एनुअल सिस्टम टू सेमेस्टर सिस्टम. The transition from college to university life is bigger than anything imagined because usually students are used to appear in exams once a year, but in university they have to appear after every 2 months, and that's why newcomers face problems and in first semester they cannot perform very well. तो क्योंकि एनुअल सिस्टम में आपका क्या होता है कि आपको इतना रिवीजन का टाइम या इतना टेस्टिंग का टाइम मिल जाता है कि आपको हर चीज़ याद हो जाती है, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता। आपके लास्ट डे तक आपको एक न्यू टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, तो आप यहाँ पे रटा नहीं लगा सकते, आपको कंसेप्ट्स के साथ चलना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज टू ट्राई टू कवर योर लेक्चर्स डेली. इट सेव्स यू फ्रॉम द टेंशन ऑफ कवरिंग होल सिलेबस वन नाइट बिफोर एग्जाम्स. रिवाइज योर होल वीक लेक्चर्स एट द वीकेंड एंड इट विल हेल्प यू टू बी मोर कॉम्पिटेंट इन योर यूनिवर्सिटी लाइफ. तो आपने क्या करना है कि आप बस रोज जो आपके लेक्चर्स है ना, आप एक दफ़ा उसे देख लें। इससे क्या होगा कि आप देख लेंगे आपको कोई इशू तो नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप नेक्स्ट डे अपनी क्लास में अपने टीचर से, अपने सर से वो पूछ लेंगे। तो इस तरह एक तो आप अपने टीचर्स के साथ मूव आउट कर सकते हैं और आपका जो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप अपने लेक्चर्स को डेली प्रिपेयर करते हैं और वीकेंड पे आप अपने एक्सरसाइजेस कंप्लीट करें या जो आपका याद करने वाला पार्ट है आप उसे याद करें. And the next point is lack of confidence. At the very start of university life, students face lack of confidence. They even cannot ask a question that is creating a problem to their teacher, and just because they feel hesitation. The students with low esteem and confidence often feel unlovable, awkward and incompetent. तो कुछ स्टूडेंट्स का ना कॉन्फिडेंस लेवल यूनिवर्सिटी में आके बहुत लो हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज की बिना पे। तो जब उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो अपने टीचर से क्वेश्चन नहीं कर पाते, या उनकी ग्रुप प्रेजेंटेशन है तो वो अपने जो बाकी प्रेजेंटर्स के साथ अपना माइंड में जो उनका पॉइंट है ना उसे डिस्कस नहीं कर पाते। तो ये एक इशू है, आपको इस इशू में से खुद को निकालना है। आपने खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंट लेके आना है कि आप अपने टीचर से क्वेश्चन कर सकें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे डिस्कस कर सकें, या अगर आपके माइंड में कोई पॉइंट है तो आप उसको सबके साथ शेयर कर सकें। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि बिलीव इन योर सेल्फ. इफ अदर्स कैन डू द सेम टास्क व्हाई यू कैन नॉट. इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड सो दे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली. तो अगर कॉन्फिडेंस का ज़्यादातर ये भी इशू हो जाता है कि स्टूडेंट्स क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके उस बैकग्राउंड की रीज़न की वजह से भी उनका कॉन्फिडेंस कुछ पॉइंट पे उनका लो होता है, कुछ अच्छे कॉन्फिडेंट के साथ बिहेव करते हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज होम सिकनेस. आई मिस माई फैमिली, आई मिस माई होम, आई वॉन्ट टू गो होम. ये इशू ज़्यादातर हमारे जो हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है. तो क्या होता है द ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट विल फॉल विक्टम टू होम सिकनेस इफ दे लिविंग अवे फ्रॉम होम. इट कुड बी फर्स्ट टाइम यू हैव एवर लिव्ड अवे फ्रॉम योर फैमिली. इट्स अंडरस्टैंडेबल इफ यू स्टार्ट मिसिंग होम, बट इट कैन गेट सो बैड दैट इट अफेक्ट योर स्टडीज. तो होम सिकनेस इज नेचुरल है कि आप अपने घर को याद करते हैं, लेकिन अगर वो याद करना इस हद तक बढ़ जाता है कि आपकी बस स्टडीज पे अफेक्ट करता है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि आप जिस रीज़न के बिना पे अपने घर से दूर है, अगर वही रीज़न आपकी डिस्टर्ब है तो फिर आपका घर से दूर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो इसका सोल्यूशन क्या है? आस्क फैमिली एंड फ्रेंड टू स्टे इन टच, विजिट होम एटलीस्ट वंस अ मंथ, स्टे कनेक्टेड टू होम बट मेक रूम फॉर न्यू रिलेशनशिप. सून यू विल फील मोर कैपेबल ऑफ लिविंग ऑन योर ओन. तो आपने क्या करना है? एक तो आप अपनी फैमिली के साथ इन टच रहें, और आप मंथ में, अगर स्टार्टिंग में आप मंथ में एक दफ़ा घर चक्कर लगा लें, लेकिन अगर नहीं लेकिन जैसे जैसे आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जाते हैं तो स्टडीज़ की वजह से अगर आपका चक्कर नहीं भी लगता तो इतना बड़ा मसला नहीं है. आपको खुद को इसकी आदत बना लेनी चाहिए और आपको दूसरों का स्पेस देनी चाहिए, यानी कि आप अपने इर्द गिर्द ऐसी बाउंड्री ना बना लें कि आपने कोई फ्रेंड्स नहीं बनाने, आपने फैमिली के अलावा किसी के साथ कोई इस तरह से आपने अपनी बाउंड्री में नहीं आने देना. तो ऐसा नहीं है. आपने अपने फ्रेंड्स बनाए, एक ऐसा सर्कल बनाए कि आपको हॉस्टल में रहना अच्छा लगे, आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ बिल्कुल बाउंड ना हो जाए, आप हर टाइम सिर्फ घर को ही ना याद करते रहें. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अनहेल्दी इन्वायरमेंट. अनहेल्दी इन्वायरमेंट ये फिर हमारे ज़्यादातर हॉस्टलाइज के लिए है कि some students who are from other cities face lot of problems of food. They cannot manage to get proper diet in hostels. It creates a bad impact on their health and consequently upon their studies. Food problems can be controlled by learning how to cook food, or if you have refrigerator in your room, then freeze your homemade dishes. तो आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व आउट कर सकते हैं. अगर आपको अच्छा खाना पकाना आता है तो आप खुद पकाएं, और अगर आपको नहीं पकाना आता तो जब आपका घर चक्कर लगे तो आप वहाँ से कुछ फूड लिया है और अपने रेफ्रिजरेटर में उसे आप फ्रीज कर लें. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज को एजुकेशन. Co-education is another burning issue at the start of university life. Some of the students feel shy in company of other opposite gender. Some become over efficient in co-education. In result, they cannot perform very well in their academics. Co-education एक ऐसा इशू है ना जो हर पर्सन पे डिफरेंटली अफेक्ट करता है. अगर तो आप एकदम इसे बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार कर लेंगे ना, तो बिला वजह आपको हर चीज़ में ना इशू होगा. आपने बहुत नॉर्मल बिहेव करना, ना आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर बिहेव करें, ना आप एकदम इतने शाय हो जाए कि आप अपने
कि आप वहाँ पे एडजस्ट ही ना कर पा रही हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि एज फार एज को एजुकेशन इज कंसर्न, ट्राई टू मैनेज इट, रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम योर माइंड एंड क्रिएट अ गुड अकेडमिक इन्वायरमेंट दैट विल हेल्प यू इन योर स्टडीज। तो आपने अपनी स्टडीज में अपना फोकस है, तो आपको इस चीज़ पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि आप हर टाइम एक ही माइंड सेट के साथ मूव कर रहे हो। तो आपको अपने माइंड सेट से नेगेटिविटी को खत्म करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सीनियर जूनियर रिलेशनशिप। Together with the seniors and juniors, the whole university family becomes complete. A good academic environment can be created by the senior-junior collaboration. But the problem is that most of the juniors are afraid of their seniors and cannot take their help just because they are afraid of ragging. वैसे ये वाला डर या ये खौफ आपको कैस्पाम में तो बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ता। टेल समवन, तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर वैसे तो कैस्पाम में रैगिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं, लेकिन अगर उसके अलावा भी अगर कोई आपके साथ रैगिंग करता है तो आप कैस्पाम के अथॉरिटी के साथ उसको अथॉरिटी से आप बात कर सकते हैं। टेल समवन इफ यू आर बीइंग बुलिड और थ्रेटन्ड बाय एनी ऑफ योर सीनियर बिकॉज रैगिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन कैस्पाम। लेकिन आप ये भी ना हो कि आप सीनियर से बिल्कुल ही हट के चलें, क्योंकि सीनियर्स के साथ जो आपका रिलेशन है ना, वो आपको आपकी स्टडीज में बहुत हेल्प आउट करेगा। क्योंकि जो सीनियर्स हैं वो आपको टीचर्स के बारे में हेल्प आउट करेंगे, वो आपको पेपर्स के बारे में हेल्प आउट कर सकते हैं, वो आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हेल्प दे सकते हैं। तो आपको अपने सीनियर्स के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग आपको रखनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपेरिजन ऑफ योरसेल्फ विद अदर्स। कंपेरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। क्या मतलब है कि बेशक ये यूनिवर्सिटी लाइफ हो या आपकी नॉर्मल लाइफ हो, अगर आपके अंदर कंपेरिजन की नेचर है ना, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। Students came from different backgrounds. Some of them may have superiority or inferiority complexes. So they start comparing themselves to other students, and if they cannot find the characteristics inside them that are in others, they become disappointed. तो क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स ना डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ खुद को इतना कंपेयर करते हैं कि उनकी अपनी एबिलिटीज़ कहीं बहुत पीछे चली जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपने खुद को हर किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, आपने अपना जो वे रखा है ना सक्सेस की तरफ, आपने उस पर चलना है। फिर अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, अपनी एबिलिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देन बिलीव मी दैट नोबडी इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट यू। तो आपने खुद को एक्सेप्ट करना है। हाँ, अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करना अच्छी बात है, लेकिन हर टाइम खुद को किसी के साथ कंपेयर करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इसका सोल्यूशन है पर्सनैलिटी बिगिंस वेयर कंपेरिजन लीव्स ऑफ। आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम ही तब करना स्टार्ट होगी जब आप खुद को हर किसी के साथ कंपेयर करना छोड़ देंगे। बी यूनिक, बी मेमोरेबल, बी कॉन्फिडेंट एंड बी प्राउड। You should not compare yourself to others because everyone is unique. Be a role model for yourself. Focus on yourself and accept where are you and who are you. तो आपने खुद को वैसे एक्सेप्ट करना है जैसा कि आप हैं, और खुद अपने रास्ते पे चलते रहिए। दूसरे क्या करते हैं, किस तरह चलते हैं, उसको इग्नोर करें। सो आई एंड माई प्रेजेंटेशन, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मेरे को प्रेजेंटर डिस्कस करेंगी। सो इट एंड फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।